हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने बात की थी करियर ऑप्शन के बारे में। हमारे फिजिकल एजुकेशन में कौन कौन से करियर हैं, कैसे हम अपना फिजिकल एजुकेशन में करियर बना सकते हैं। तो हमारे करियर को बनाने के लिए हमें एजुकेशन स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमने फिजिकल एजुकेशन में अगर अपना करियर बनाना है तो हमें BPEd MPEd, ठीक है, BPE BSc इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, आफ्टर +2 में करने पड़ते हैं ये। ठीक है, बट क्या है, इसके अलावा क्वालिफ़िकेशन के अलावा हमें जो अपनी जो करियर है उसको अचीव करने में, उसको ऊपर लेके जाने में जो चीज़ें हेल्प करती हैं वो होती हैं सॉफ्ट स्किल्स। इनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में या हमारे करियर में या हमारे प्रोफेशनल लाइफ में। तो उसके ऊपर हमें ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं ये हमारे सर्टिफिकेट के ऊपर या किसी भी ऐसे चीज़ों के ऊपर नहीं लिखी जाती इसके द्वारा हमें सामने वाला जज करे। ये हमारे क्या है, हमारे बिहेवियर, हमारे वे ऑफ टॉकिंग, हमारी जो भी हमारी मतलब कि हमारी दूसरों के साथ बात करने की, अट्रैक्शन करने की चीज़ें हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे भी हम उस चीज़ को लेके जा रहे हैं, ठीक है जी, कैसे हम अपनी एक्टिविटी को कर रहे हैं, ठीक है, कैसे हम अपनी सभी चीज़ों को समझ के फिर उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए जो हमारी सभी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं जो हमें अपना जो करियर आगे ऊपर अचीव करने में हेल्प करती हैं। जैसे सबसे पहले है जो हमारी करियर ऑप्शन है कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है जी, तो देखिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कम्युनिकेशन स्किल्स की, क्योंकि हम सामने वाले को अपनी बातों से ही इंटरेक्ट करते हैं। सबसे पहले जितना हम कन्विंसिंग रहेंगे, जितनी हमारी बातें अच्छी होंगी, जैसे हम कंपनीज़ में काम करते हैं, ठीक है, या आप किसी भी कॉल सेंटर में काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी वे ऑफ टॉकिंग ही देखा जाएगा। अगर आपका वे ऑफ टॉकिंग बढ़िया है, आप सामने वाले को अपनी बातों से उसको अट्रैक्टिव कर रहे हो, ठीक है, उसको सामने वाले को अपनी बातों से अपनी तरफ खींच रहे हो, तो क्या है, आपका जो वर्किंग है उसमें आपकी बहुत ज़्यादा बढ़िया रिस्पेक्ट बनेगी। जैसे अगर हम बात करें हमारे बोलने की, अगर वर्किंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स की अगर बात करें, देखिए मोदी जी हैं, ठीक है, चलो नेता ठीक ठाक हैं, बट क्या है, उनकी जो वर्किंग स्किल्स हैं बहुत बढ़िया हैं। वर्किंग स्किल्स बोला मतलब कि उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो जब वो बोलते हैं चाहे झूठी बोलते हैं, बट क्या है, सामने वाला उनकी बातें सुन के एकदम से खड़ा हो जाता है, हाँ जी कोई बंदा बोल रहा है, ठीक है, तो उनकी वो स्किल्स हैं। या आप कुछ भी बोलिए, बट क्या है, सामने वाला आपकी बातों को सुन के आपकी तरफ आना चाहिए, तो वो होती है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स। तो हमारे जो वर्किंग में बहुत ज़्यादा उनकी प्रेफरेंस रहती है भी। अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया होंगी तो हमारी वर्किंग भी क्या है, ऑटोमेटिकली हाई लेवल पे जाएगी। वर्क एथिक्स, ठीक है, तो वर्क एथिक्स में क्या होता है, आप अपने वर्क में कितने के ज़्यादा आपको अपने वर्क की रिस्पेक्ट है, ठीक है, आप कितना ज़्यादा अपने वर्क को सीरियसली लेके चलते हो, उसमें आपकी पंक्चुअलिटी आ गई, उसके लिए आपका एम आ गया, उसके लिए आपकी कंसंट्रेशन आ गई, उसके लिए आपके मतलब कि आप वर्क के ऊपर कितने अपने वर्क को ऑनेस्टी से कर रहे हो, वो सभी चीज़ें आपकी वर्क एथिक्स में आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टीम स्पिरिट। ठीक है, टीम स्पिरिट में क्या है, देखिए आप में अपनी टीम को ऊपर लेके जाने का जज्बा होना चाहिए। जब आप में अपनी टीम को ऊपर लेके जाने का जज्बा होगा तो ऑटोमेटिकली क्या है, क्योंकि देखिए कोई बंदा क्या है, कोई काम स्टार्ट करता है वो अकेला ज़रूर स्टार्ट करता है, पर उसको ख़त्म अकेला नहीं कर सकता, ख़त्म उसको अपनी टीम के साथ ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप अपनी टीम को साथ लेके चलोगे, अपनी टीम को ऊपर लेके जाने की सोचोगे, ठीक है, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आपकी टीम की वजह से ही होगी। आपको जो रैंक मिलना है वो आपकी टीम की वजह से ही मिलेगा। अगर आपकी टीम आपके साथ है, तो अगर आप अपनी टीम के साथ मिलके काम कर रहे हो तो आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जैसे हम किसी भी गेम में लगा लीजिए, अगर सभी प्लेयर्स एक साथ मिलकर काम करते हैं, उनमें टीम स्पिरिट होता है, हाँ जी हमने अपनी टीम को ऊपर लेके जाना है, तभी क्या है वो टीम अचीव करती है, अदरवाइज़ क्या है वो टीम नीचे गिर जाती है। नेक्स्ट है मेंटोरिंग एंड कोचिंग। ठीक है जी, मेंटोरिंग एंड कोचिंग में क्या होता है, इसमें देखिए जब हम कोई भी काम करते हैं तो स्टार्टिंग में किसी भी काम को करने के टाइम पे हम फ्रेशर होते हैं, तो उस टाइम पे जो हमारा कोच, हमारा मेंटोर हमारी हेल्प करता है, वो हमें हर जगह के हर पॉइंट के ऊपर बताता है भी हाँ जी आपने यहाँ पे कैसे रिएक्ट करना है, यहाँ पे आपने कौन सी स्किल्स यूज़ करनी है, यहाँ पे आपने कैसे सामने वाले को अपनी बात रखनी है, किस टाइम पे अपने सामने वाले को अपना अग्रेशन दिखाना है, किस टाइम पे सामने वाले के
ऊपर आपने पोलाइट होना है, वो सभी चीज़ें क्या है हमारे कोच हमें बताते हैं, ठीक है। वही चीज़ें हम अपनी जो जॉब में यूज़ करते हैं और हमारी आगे जाके हमें उस चीज़ में आगे सफलता मिलती है। लीडरशिप क्वालिटीज़, तो आपकी जॉब के ड्यूरिंग आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। लीडरशिप क्वालिटीज़ मतलब कि आपको किसी के साथ किसी भी तरह का मतभेद नहीं करना, ठीक है। सबको एक दूसरे के साथ मिला के चलना, पूरी टीम को साथ लेके चलना, सभी चीज़ें आप में होनी चाहिए। अगर आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ है तभी क्या है आप अपनी टीम को सही से चला सकते हो। अदरवाइज़ क्या है आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं या आपकी जो मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स, उसमें किसी ना किसी तरह से कन्फ्लिक्ट होते रहेंगे, ठीक है। तो वो क्या है आपकी टीम अच्छे से नहीं चल पाएगी। तो आपको पता होना चाहिए अपने टीम को कब मोटिवेट करना है, कब आपने उसके ऊपर गुस्से होना है, कब उनको आपने मोटिवेट करके उनकी जो गेम है उसमें उनको आगे लेके जाना है। नेक्स्ट है अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो आप किसी भी काम में जा रहे हो तो सबसे पहले आपने उस काम को अडेप्ट करना है, उस काम को अपने अंदर लेके आना भी, हाँ जी ये काम मेरा है तो मैंने ही करना है, ठीक है। तो दूसरा क्या है फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या है, अभी ये नहीं है भी हम जिस काम के लिए मतलब कि हम अगर हमने कोई डिसीज़न ले लिया तो बस मैं उसके ऊपर अड़ा रहूँगा। जैसे बोलते वो सलमान खान बोलता है, अगर मैंने कमिटमेंट कर ली तो मैं अपने बाप की भी सुनता। तो डायलॉग है वो बोलने में आ जाता है ना। तो बट क्या है, बट ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आपका जो बिहेवियर है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, या टाइम के हिसाब से आपने खुद को चेंज करना। देखिए कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं, कुछ बंदे होते हैं पुराने ट्रेडिशन में पड़े रहते हैं, ठीक है। टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं करते तो वो पीछे रह जाते हैं। तो आप जैसे जैसे टाइम चल रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे क्या है एक्टिविटीज़ भी आपकी बढ़नी चाहिए, ठीक है। आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। हाँ जी आप एक ही चीज़ के ऊपर नहीं चल सकते। एक सिंपल सी एग्जांपल हम ले लें कि अगर कोई बंदा टाइपराइटर से काम कर रहा है शुरू से, तो ये नहीं है भी अभी टाइम किस चीज़ का है, कंप्यूटर का टाइम है, तो आपको कंप्यूटर के ऊपर हमें सब कुछ मिल जाता है। हमें किसी चीज़ का प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला डालिए, सब पूरी की पूरी बैलेंस शीट का आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो वो क्या है आपने टाइम के हिसाब से आपको अपने आप में चेंजेस लेके आना, ठीक है, वर्क में भी और अपनी फैमिली लाइफ में भी। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग बनना चाहिए, ठीक है। आप में ये स्किल भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, ठीक है, तभी क्या है आप अपनी जो लाइफ है या अपने जो वर्क में किसी तरह, क्योंकि देखिए ऐसा कोई भी काम नहीं है जहाँ पे प्रॉब्लम ना आती हो, या किसी भी काम को करने में प्रॉब्लम हमें ना आए। तो उस प्रॉब्लम से हमने निकलना कैसे है, ठीक है जी, वो चीज़ डिपेंड करती है हाँ जी क्या चीज़ है, ठीक है। अभी हम कैसे निकलते हैं, तो आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, आपकी रीजनिंग पावर है, वही इस चीज़ को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगी। वो कब करेगी, जब आप कूल माइंडेड रहेंगे। जब आपके ऊपर प्रॉब्लम आ गई, इसका मतलब ये नहीं भी आपने उस टाइम पे सीधा एक्ट करना स्टार्ट कर देना भी हाँ जी प्रॉब्लम आ गई, कैसे आ गई। तो आपने उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना, तभी क्या है आपको उस प्रॉब्लम का हल मिलेगा, ना कि अगर आप देख के घबरा गए तो कैसे हल मिलेगा, ठीक है जी। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखना। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, तो देखिए कंपनीज़ में आप काम करते हो, ठीक है, एम्प्लॉयज़ में एक दूसरे में कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। एम्प्लॉय में हो गया, एम्प्लॉय, ठीक है, आपके जो वर्कर्स हैं उनके साथ हो गया, आपके आपके जो कस्टमर हैं उनके साथ हो गया। तो उस टाइम पे आपने अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। तो उस टाइम पे मतलब कि आपने अपनी जो ईगो है, आपकी जो अग्रेशन है, उस चीज़ को कंट्रोल करके अपने आप को आगे लेके जाना। अदरवाइज़ क्या है आपका रिलेशन भी स्पॉइल हो सकता है, और आपकी जो करियर चल रहा है जिस कंपनी में है, क्योंकि देखिए जो कंपनी है वो हमेशा ग्राहक की रहती है, एम्प्लॉय की कभी नहीं होती। तो अगर आपने अपना करियर सही तरीके से चलाना है तो आपको अपने अग्रेशन और अपने जो एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, तो किसी तरह के किसी कन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना पड़ेगा। तभी क्या है आपकी जो एक्टिविटी है सही चलती रहेगी। नेक्स्ट, डेडिकेशन। तो ये किसी भी काम को करने का सबसे ज़रूरी पार्ट है, चाहे आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आप कोई वर्क कर रहे हो, चाहे आप गेम कर रहे हो। जब तक आप अपने काम के प्रति डेडिकेट नहीं होंगे तब तक आपको उस काम में सफलता नहीं मिलेगी, आप उस काम में अचीवमेंट नहीं ले सकते। इसलिए डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है। तो उस चीज़ को अपने माइंड में हमेशा रखिए, हाँ जी जब भी आपने को काम करना है तो आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए उस काम के प्रति, तभी क्या है आप उस काम में अपनी अचीवमेंट ले पाएंगे।
तो नेक्स्ट है इनोवेटिवनेस। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इनोवेटिवनेस। इनोवेटिवनेस में क्या होता है जी, भी हमने नए नए आइडियाज़ लेके आने, क्योंकि देखिए कंपनीज़ में आप काम करते हो, आजकल क्या है सभी के सभी तो स्टडी के लिए वाली, अगर हम स्टडी की बात ही करें तो देखिए आप जैसे अभी हमने ये ऐप के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको इसके बारे में सेंड कर रहा हूँ ना, तो यूट्यूब चैनल बन चुके हैं, ठीक है। तो मतलब कि बच्चों में स्टडी को कैसे स्प्रेड किया जा सकता है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है अभी, उसके दौरान हमें पता चला है भी हाँ जी भी ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेनी है, कैसे हम पढ़ा सकते हैं। तो वो टाइम के हिसाब से क्या है, अपने आप को चेंज करना, नई नई चीज़ें सीखना, क्यों नई नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना कहाँ पे, अपनी जॉब में। हाँ जी आप कैसे अपनी जो नॉलेज है उसको स्प्रेड कर सकते हो, कैसे उस नॉलेज को बच्चों की तरफ आप भेज सकते हो, ठीक है, और बच्चों से किसी तरह का कोई फिजिकल टच बनाएं, ठीक है। ये चीज़ें क्या है, ये आपकी इनोवेटिवनेस है, ये आप कुछ नया लेके आ रहे हो। नेक्स्ट है ए हेल्थी एटीट्यूड टुवर्ड फीडबैक। ये हम हर बार गलती करते हैं, हर टाइम, क्योंकि देखिए अगर हमें कोई बंदा किसी भी चीज़ के लिए रोकता है या टोकता है, या हमारे काम में हमें बताता है कि हाँ जी बेटा आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, या कोई दोस्त हमारा बोलता है हाँ भाई तेरी यहाँ पे गलती थी, या तू गेम में यहाँ गलती कर रहा था, या तेरे काम में यहाँ पे गलती थी, तो हम उस चीज़ को सुनने के बजाय हम चिढ़ जाते हैं, ठीक है, हम इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि हमारी ईगो बीच में रहती है। हमें लगता है हाँ जी ये बंदा मेरे में गलती कैसे निकाल सकता है, ठीक है, और इसकी ये कैसे गलती निकाल सकता है। तो कहाँ तो हमने ये सोचना भी हाँ जी बंदा बोल रहा है, क्योंकि हमें खुद नहीं पता चलती हमारी गलती, सामने वाले को ज़्यादा पता चलती है। तो जब हमें सामने वाला बता रहा है तो उस चीज़ को हमने सही तरीके से लेना, हाँ जी ये बंदे ने मुझे यहाँ पे टोका है, या इस चीज़ के बारे में अगर बोल रहा है तो यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ है, तो उस चीज़ को सही करने की ट्राई करना, ना कि अपनी ईगो दिखाना में हाँ जी मैं सही हूँ तू गलत बोल रहा है, ये चीज़ नहीं लेके आना। तभी क्या है, अगर आप इस चीज़ को सही तरीके से सोचोगे तभी क्या है आप अपनी जो करियर में ऊपर जा सकते हो और सही तरीके से एक्टिविटी को कर सकते हो। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट एबिलिटी। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है जी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, चाहे आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आप पढ़ा रहे हो, चाहे पढ़ रहे हो, पता होना चाहिए हाँ जी इतने टाइम में मैंने ये काम करना है, इतने टाइम में मैंने स्टडी करनी है, इतने टाइम मैंने खेलना है, इतना टाइम मैंने अपनी फैमिली को देना है, इतना टाइम मैंने वर्क करना है। सभी चीज़ों की क्या है टाइम मैनेजमेंट आपकी होनी चाहिए, तो आप कभी भी कहीं पे भी आप मार नहीं खाओगे, और आपके पास पहले से ही हर चीज़ को करने का प्लान रहेगा। अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो आपके पास कोई प्लान कहीं का नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज़रूरी चीज़, सभी चीज़ें ज़रूरी हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में है तो आप वो बोलते हैं ना गंजे को भी कंघी बेच सकते हो, ठीक है। वो चीज़ क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस से आती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया होंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया होंगी आपकी, ठीक है। आप में टीम स्पिरिट आएगा, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ बढ़िया होंगी, ठीक है। तो आप क्या है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही सभी चीज़ें निकलती हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप हर एक्टिविटी को सही तरीके से और बी डेफिनेट होकर करोगे, कोई मन में शंका नहीं रहेगी किसी भी काम को करने के लिए। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। एबिलिटी टू वर्क अंडर द प्रेशर। तो देखिए कोई भी काम है, कैसा भी काम है, छोटे छोटा काम ले लीजिए, बड़े से बड़ा काम ले लीजिए, चाहे पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, कोई वर्क कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मैच खेल रहे हो, तो हर जगह के ऊपर बंदे के ऊपर प्रेशर रहता है। तो उस प्रेशर को झेल के या उस प्रेशर को टॉलरेट करके जब आप अपनी परफॉर्मेंस देते हो तब क्या है सामने आता है आपका जो करेक्टर, ठीक है। तब सामने वाले का पता चलता है हाँ जी इस बंदे में कितनी परफॉर्मेंस है, कितनी इस बंदे में एबिलिटी है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपके कितना प्रेशर आप झेल सकते हो। अगर आप में प्रेशर झेलने की एबिलिटी बढ़िया है तो आप किसी भी काम को सही तरीके से कितना भी टाइम कर सकते हो। अदरवाइज़ क्या है आपका काम ज़्यादा लंबा समय नहीं चल पाएगा और अपनी जो आपकी जो करियर है उसमें आप अच्छे तरीके से अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके अंदर प्रेशर को हैंडल करने की कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा बड़ी तरीके से होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।